कि इस शरीर को पा करके हम स्वभाव में स्थिर होकर परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। इसके लिए किसी योगी गुरु की शरण में जाकर के विनम्रता पूर्वक जिज्ञासु बनकर भलाई के लिए, अपनी मंजिल को पाने के लिए अपने मन की शंका को प्रकट करना यही अच्छा तरीका है। क्योंकि कोशिशें कोई चाहे लाखों करे, पर सद्गुरु के बिना ज्ञान मिलता नहीं। कोशिशें कोई चाहे लाखों करे, पर सद्गुरु बिना ज्ञान मिलता। जब ज्ञान नहीं मिलता परमात्मा अनुभूति का, परमात्मा भावनाओं का, तो मन अशांति से भरकर इस असार संसार में भटकता रहता है और नाना प्रकार के कष्ट मोह माया में पड़कर उठा करके अपने जीवन को जीने के लिए विवश रहता है। प्राणी को कभी चैन नहीं मिलता। साधना पथ पर हमें कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना जरूरी होता है। प्राण करने से शरीर और आत्मा का भेद समझ में आता है। प्राण साधना का मतलब है कि हर आती जाती श्वास हमारी जागृत चेतना में हमें दिखाई देती रहे तो ये समझ में आ जाता है कि आती जाती श्वास ही हम मायावी शरीर का आधार है। जब श्वास अपनी लयबद्धता में साधना के द्वारा आती है तो क्या होता है कि हमारा अहंकार खो जाता है और इस क्षण परमात्मा के लोक में जाकर के आनंद सिंधु में गोते लगाता हुआ अपनी जीवन यात्रा को प्रेम के साथ इस सुअवसर का लाभ उठाते हुए अपने जीवन को मंगलमय बनाने में सफल हो जाते हैं। और प्रेम एक ऐसी धारा है, यदि भीतर से आता है प्रेम तो अवश्य कल्याणकारी होगा आपके लिए और
अन्य के लिए। और जो प्रेम बाहर से आता है उसमें सुख और दुख दोनों मिल करके आपके पास आता है और शांति भंग कर देता है। सुख मिल जाए तो और दुख मिल जाए तो। सुख मिल जाए तो इस बात का दुख कि और मिल जाए, दुख मिल जाए तो इस बात का दुख कि दुख मिल गया, शांति नहीं मिली। सच्ची शांति तो तभी मिलेगी जब हम अपने स्वभाव को देख लें। कहा है कि जिन्हें निज रूप का विज्ञान है वह शांति पाते हैं। जिन्हें निज रूप का विज्ञान है वह शांति पाते हैं। हितैषी सर्वभूतों के गले का हार होते हैं। जिनको अपने स्वरूप का, अपने साक्षीपन का, अपने दृष्टा भाव का जागरण हो जाता है उसको शांति मिल ही जाती है, क्योंकि मन शांत है तो शांति मिल जाएगी। और जो सबकी भलाई के लिए अपनी अंदर से भावना को व्यवहार में लाते हैं वो सबके गले का हार बन जाते हैं। ऐसा हार जिसकी खुशबू आनंद बिखेरती है आपके जीवन में। इसलिए कोई भी धर्म इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो किसी जाति या पहचान से न जुड़ा हो। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई पारसी है। ये धर्म क्या है? धर्म तो एक ही है, वो है केवल परमात्मा। ऐसा इस अनंत ब्रह्मांड में खोजना मुश्किल है। व्यक्ति जो एक कहे कि मेरा कोई धर्म नहीं है, मेरा तो धर्म केवल परमात्मा की शरण है, परमात्मा की शरण के अलावा मेरा कोई धर्म नहीं। और मनुष्य शरीर का धर्म उसके कल्याण के लिए तो ये है कि उसकी चेतना इतनी जागृत हो, इतनी ठहर गई हो, इतनी स्थिर हो गई हो कि कोई विकार न रहे, कोई कामना न रहे और प्रेम भरी जिंदगी जीने का अवसर सदा बना रहे। दुनिया क्या है? प्यार करो पर प्यार न मांगो, अपनों से क्या गैरों से भी। प्यार करो पर प्यार न मांगो, अपनों से क्या गैरों से भी। सपनों का संसार न मांगो, सपनों का संसार न मांगो। छूट जाएगा रोना अपना, होने का अधिकार न मांगो। प्यार करो पर प्यार न मांगो, प्यार करो पर प्यार न मांगो। प्यार करो ये स्वभाव है संसार में माता पिता का और अनंत ब्रह्मांड में परमात्मा का और आत्मा का, आपके शरीर से। ऐसा प्यार जो अमर प्यार है, अमृत प्यार, अमृतमय प्यार है। जहाँ पर ऐसा प्यार है जिसमें कोई कामना हो
तो वो प्यार क्षण मात्र का है और वो बहुत दुख देता है, बहुत दुख देता है। तुम्हें दिखाई देती है ये बसी हुई बस्ती यारों की, धोखे में मत आ जाना, ये दुनिया है दुकानदारों की। भीड़ ने किसको नहीं भटकाया, आज तक जिसका विनाश हुआ उसके साथ भीड़ रही, आज तक जिसका परम विकास हुआ वो भीड़ से बहुत दूर रहा। इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ आना जाना छोड़ दिया, इसका मतलब ये है कि भीड़ में रहते हुए भी उसने अपना एक ऐसा कोना ढूंढ लिया जहाँ पर उसका स्वभाव है, जहाँ पर उसकी आत्मा है, और वही साक्षी है हमारे हर कर्म की, हमारे हर व्यवहार की, हमारे हर भावना की, और उसी में मगन हो गया। बस अब उसको क्या लेना देना है। और रही बात इस बात की कि प्राणी के मन में मृत्यु का भय सदा बना रहता है, ये भय कैसे दूर हो, इस खोज में ऋषियों मुनियों ने, संत महात्माओं ने, बड़े बड़े विद्वान जनों ने खोज खोज के जीवन हार गए और कुछ रोकथाम नहीं कर पाए, क्योंकि ये विधि का विधान है। मृत्यु क्या है? मृत्यु एक घोर समाधि है, गहरी समाधि है, ऐसी समाधि है जिसके बाद में जागने पर नया जन्म मिलता है। जैसे हर क्षण मृत्यु होती है, प्रतिपल मृत्यु होती है। सांस आए जीवन मिला, सांस गई जीवन गया, आना जाना ये प्रतिपल बना रहता है। ये हमें दिखाई नहीं देता है। मोह माया के संसार में भटक कर हम सब कुछ भूल जाते हैं, और अगर होश आ जाए तो हम देखेंगे कि एक सांस गई मृत्यु हो गई, दूसरी आई जन्म हो गया। सांस का अंदर जाना ही जीवन है और बाहर जाना ही मृत्यु है। और फर्क इतना है कि चेतन अवस्था में सांस आती जाती है, लेकिन उसका हम आनंद नहीं ले पाते हैं, उसको हम अपने स्वभाव में साकार नहीं कर पाते हैं कि श्वास अलग है और हम देखने वाले हैं, शरीर अलग है, हम देखने वाले हैं, और ये है सब तो उसी परमात्मा की कृपा कि हंसना रोना जीना मरना ये सब खेल उसी का है। हंसना रोना जीना मरना ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। और क्या है कि प्रभु चाह में चाह मिलाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। और जीते जी मर जाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। जीते जी मर जाने का मतलब है कि जो हमारा अहंकार है, वासनाओं का, इच्छाओं का, कामनाओं का, ये हमें प्रभावित न करे, हमें भटकाए ना। और ओ आँखों में बरसते हो आंसू, आँखों में बरसते हो आंसू, और अधरों पर मुस्कान रहे। एक संग में जीने मरने को, एक संग में हंसने रोने को,
भगवान की भक्ति कहते हैं। जीना मरना एक साथ है, अलग अलग मालूम पड़ता है, इसलिए कि ये शरीर को ही मैंने अपना मान लिया है कि मैं ही शरीर हूँ, शरीर के अलावा कुछ भी नहीं है। अरे भाई, ये तो सोचो कि आप बोलते हैं तो भगवान ही बोलता है, आप चलते हैं तो भगवान ही चलते हैं, आप भोजन करते हैं तो भगवान ही भोजन करते हैं, आप सोचते विचारते हैं तो भगवान ही सोचते विचारते हैं, और जब क्रोध आता है तो भगवान का ही क्रोध है, भगवान ही करते हैं। किसी कारण से समझ में आए या ना आए, ये आपकी साधना की कमी हो सकती है, अज्ञानता हो सकती है, ना जानकारी हो सकती है, लेकिन बात केवल इतनी है कि यदि अहंकार चला जाए तो कुछ नहीं है, केवल तू ही तो मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे। अरे अरे दिल, अरे दिल जिसे, अरे दिल जिसे कुल जहां ढूंढता है, अरे दिल जिसे कुल जहां ढूंढता है, वो तुझ में तो उसको कहाँ ढूंढता है, वो तुझ में तो उसको कहाँ ढूंढता है, वो तुझ में तो उसको मिला है उसे जो मिला ढूंढता है, मिला है उसे जो मिला ढूंढता है, मिला है उसे जो मिला ढूंढता है। आपने ढूंढा, जैसा आपका भाव था वैसा भगवान प्रकट हो गया। यदि आपने स्वीकार कर लिया सच्चे दिल से कि आपको मिला ही हुआ है, आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, और यदि आपने स्वीकार कर लिया कि ढूंढते ढूंढते ढूंढ ही लेंगे, तो उसका खुआ हुआ भगवान है, और कैसे कल्याण होगा ऐसे। अगर हम ढूंढते रहेंगे भगवान को, तो हम ढूंढने वाले कौन हैं? क्या इंस्पेक्टर हैं कि कलेक्टर हैं, बालेक्टर हैं कि पुलिस अधिकारी हैं? भगवान को ढूंढने के लिए भगवान की क्या गलती है? भगवान से वो ढूंढते फिरते हैं। अरे भगवान तो ढूंढने की बात नहीं है, भगवान तो आप के साथ समग्र रूप से हैं। जय हो गुरुदेव भगवान की जय हो। आप सबका मंगलमय हो, इसी कामना के साथ